आज का वीडियो है अबाउट लेजर्स दैट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्ट्रोब-इंडिकेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन उठाओ विच कैन बी नॉइस और वेरी लो सिग्नल एंड उसको स्टिमुलेटेड एमिशन करो। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है कि तुम्हारी जो भी नॉइस है वो ओवर द टाइम दे शुड बी इन फेज, दे शुड हैव सेम पोलराइजेशन, देन ओवर द टाइम दे विल एम्पलीफाई। सो दैट इज़ द लाइट एम्पलीफिकेशन। एंड ये सब होता किसकी वजह से है? लेज़र की वजह से, इसलिए ये लेज़र है। लेज़र इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ऑसिलेटर। जैसे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में एक फीडबैक सिस्टम होता है, एक एम्पलीफायर होता है। सो वट एवर यू विल गेट आउटपुट फ्रॉम एम्पलीफायर वो वापस से एडअप होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द input and then you will get more and more output. Same in optical system, same like the basic principle of laser. हमारे पास दो मिरर्स होते हैं, बीच में एक एक्टिव मीडिया होता है एंड दीज मिरर्स एक्ट एज ए लाइक अ फीडबैक. सो फीडबैक इज मिरर्स एंड योर एम्पलीफायर पोर्शन विल बी द एक्टिव मीडियम. एक्टिव मीडियम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी बेसिकली लेजर का प्रिंसिपल होता है एटॉमिक ट्रांजिशन से. सो यू कैन हैव लेट्स सपोज याग material, you can have glass, simple glass. So you can dope these kind of glass with any kind of like neodymium or ytterbium, these kind of rare earth materials. So इससे तुम्हें amplification बहुत अच्छा मिलता है. इस वजह से we use these kind of materials. Now, what is active medium? Same, it's written like you have certain kind of atomic level 1, ground level 1 or 2. So the transitions occur between 2 and 1. So हमको मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है लेज़र की, लाइक लेज़र कैसे काम करती है. तो लेज़र के काम के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले एक्टिव मीडियम की प्रॉपर्टी और मिरर्स वगैरह का क्या रोल है इसमें. तो जो एक्टिव मीडियम की प्रॉपर्टी होती है वो हमारे हाथ में ज़्यादातर नहीं होती है, क्योंकि ये मदर नेचर ने बनाया होता है. जैसे क्रिस्टल है, वो उसका ऑप्टिकल ट्रांजिशन जो भी होगा, एटॉमिक ट्रांजिशन जो भी होगा, वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. डोपिंग से हम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेनली जैसे कि बैंडविड्थ क्या है उस मटेरियल की, उस क्रिस्टल की, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है. वी कांट चेंज इट, बट व्हाट वी कैन चेंज इट इज़ द ट्रांजिशन, कि किस लेवल पे ट्रांजिशन करना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स को हम ऊपर पहुंचा सकते हैं, लाइक फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू अपर लेवल बाय गिविंग द एक्सटर्नल पंपिंग, पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अपर हायर स्टेट. ये हमारे हाथ में है. सो बेसिकली क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रिस्टल, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रिस्टल, जो कि डिपेंड करता है आइंस्टीन कोफिशिएंट A21 पे एंड लैम्डा पे और लाइन शेप पे. लाइन शेप प्रेटी मच डिसाइडेड होता है. लैम्डा हम जो वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं उस पे है, और A21 इज द ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1. दिस इज लाइक पॉपुलेशन इन्वर्जन. सो हमारे हाथ में क्या चीज़ है और वो कैसे एम्पलीफाई करता है लाइट को, वो हम देखेंगे. लेट्स सपोज मैंने कोई क्रिस्टल लिया है Z लेंथ का. अगर इनपुट इंटेंसिटी I0 है तो एट द एग्जिट सरफेस ऑफ द क्रिस्टल मेरी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है. इस इक्वेशन में ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये बेसिकली व्हेन यू विल पंप एंड यू विल सी एवरीथिंग की एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है. सो दिस इक्वेशंस कम फ्रॉम lots of practical application when practical experiment you do in the lab. So this sigma is basically the same sigma of cross section, which depends on the crystal property, which is active medium, right? This N2 minus N1, which is the population inversion, जो कि हमारे हाथ में है, and Z is जो कि crystal length है, वो भी हमारे हाथ में जो लेनी है. बट हम ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के नहीं ले सकते कोई भी crystal length. ये एक पर्टिकुलर की कितना, अगर हायर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लंबा क्रिस्टल ले लेंगे तो नॉन लीनियरिटी एंड सेल्फ फोकसिंग और ये सारे इफेक्ट होते हैं जो कि बीम की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर सकते हैं. सो दिस फैक्टर विच इज e to the power something, दिस इज गेन. एंड गेन properly we can say depend on the three things: sigma, N2 minus N1 and Z. Let's suppose Z and sigma is done, it is fixed. Now we are playing with the N2 minus N1. So the same thing, I don't have a control over gain shape or line shape, whatever you can say, of the crystal, which is sigma V, and what we have in the hand is a N. But basically let's go with the
loss and gain and how laser works thing, because as I mentioned there, it depends on the feedback, it depends on the active medium. So active medium को हमने थोड़ा describe किया कि okay क्या क्या चीज़ important होती है. Now the mirror thing, उसका क्या importance है, and losses, so जो mirror होते हैं वो loss introduce कराते हैं. तो लाइट जब फ्री मीडिया में प्रोपोगेट कर रही है तो वहाँ कोई लॉसेस नहीं है, ओके इट्स फ्री, इट्स फाइन, इट्स जस्ट गोइंग. बट जब वो हिट करती है किसी भी सरफेस को तो वहाँ पे स्कैटरिंग होती है, वहाँ पे लॉसेस होते हैं. सो द लॉसेस बिकॉज ऑफ R1 and R2, it can be like R1, R2 and T to the power 4, because let's suppose my intensity is 100%, but this R1 and R2 उससे हिट होने के बाद मेरी जो इंटेंसिटी है वो लेट्स सपोज 90% हो जाएगी या 95% हो जाएगी. तो इट्स रिड्यूसिंग एक्चुअली. सो जब एक से छोटे किसी भी फैक्टर पे जाओगे, 0.99 पे भी जाओगे, 0.95 पे जाओगे, तो वो तुम्हारी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा होगा. एंड R1 और R2 कांट बी मोर देन 100%. ईदर दे आर 100%, ईदर दे आर लेस देन 100%. अगर ये दोनों ही 100% होंगे, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिविटी इज 100%, देन हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा. सो यू नो लाइक वी शुड आउट, तब तो जो हमारी लेजर लाइट है वो कैविटी में कैद होकर रह जाएगी, हमें उसको बाहर चाहिए, राइट. सो वन mirror should be less reflective, which is like maybe 99%, maybe 95%, so depending on your application. So this is the overall equation of gain losses, which is T to the power 4 R1 R2. And why T to the power 4 R1 R2? Because we take a one round trip, start with this point, then you hit the T, then this is some gain which is e to the power sigma delta and L, then again T, then R2, then going back again T, then again e to the power sigma delta and L, then again T, and then R1. So this is the whole one. एक राउंड ट्रिप में इंटेंसिटी को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ रही है, किस किस चीज़ से वो हिट कर रही है वो होगा. अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो जो इंटेंसिटी यहाँ थी एट द स्टार्टिंग, एक राउंड ट्रिप के बाद भी वही इंटेंसिटी होनी चाहिए. सो यू कैन टेक इट लाइक you started with the intensity, let's suppose I0, and cut it this, and after a round trip you will get I0. So when you cut I0 to I0, so you will get 1 here, so जो कि मैंने लिखा था. So this is the condition of steady state. Now when you solve this and this delta n, basically which you can say the for threshold condition, steady state मतलब threshold condition. So you will get threshold condition by equating 1 upon, bring here and take log and everything, you will get this condition for steady state oscillation. Now let's take a practical example and let's design a laser based on these parameters. So I have a ND-YAG laser. So basically ND-YAG laser you pump with a certain kind of pump. There is a pumping mechanism, either electrical, either optical. So we are doing with the optical pumping. Whatever the output of the laser can emit multiple wavelengths. It can emit 1060 nanometer, it can emit 1030 nanometer. So different kind of wavelength ये laser emit कर सकती है. अब जो लेज़र बाहर आने वाली है उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो डिपेंड करता है कि हमने किस मॉड्यूल पे R1 मिरर्स की रिफ्लेक्टिविटी ली है. कभी कभी ये जो मिरर्स होते हैं, नॉट कभी कभी, लाइक ये जो मिरर्स होते हैं इनकी रिफ्लेक्टिविटी इस टाइप से चूज़ करो कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए लेस लॉसी होंगे और दूसरे पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हायर लॉसी होंगे. तो ये लेट सपोज हम डिज़ाइन कर रहे हैं 1060 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग, तो हमें उसके लिए लेस लॉसी होंगे तो वो हमें आउटपुट में दिखेगी. बट जो बाकी की वेवलेंथ है 1030 लेट सपोज 960 नैनोमीटर, ये सब के लिए हायर लॉसी होंगे तो हमें ज़्यादा आउटपुट में नहीं दिखेगी. So by putting all the parameters we will get sigma is like basically decided, as I told earlier, by the mother nature, and we can, it stands for -16 centimeter square. And by putting all the value in the NTH, because I have taken 99.5% T and the L, everything you will put here, you will get NTH is stands for 16 per centimeter cube. बट दिस इज थ्रेशोल्ड कंडीशन. बट हमेशा ये नहीं होता कि हम लोग पूरे के पूरे क्रिस्टल को ही इंटेंसिटी दें, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मोड साइज ऑफ द यू नो लाइक यू आर पंपिंग वट एवर लाइट यू आर गिविंग इट टू दिस. सो मोड इज नॉट दैट बिग. सो बेसिकली ये जो थोड़े से एरिया को ही स्टिमुलेट करेगा पंप, लाइक जो कि इनिशियल ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाएगा. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम, or which you can say with the multiply of the mode size of your laser or your pumping. अब उसके बाद हम आते हैं लाइन शेप पे, क्रिस्टल पे आते हैं, क्योंकि हमने उसको पंप तो कर दिया है यहाँ पे और हम कह रहे हैं कि लेकिन अब डिपेंड करना है कि जो लाइट आएगी
एक्टिव मीडियम से, उसमें वो किस वेवलेंथ की होगी या वो कितने मोड्स होंगे या ये सब चीज़ें। तो बेसिकली लेज़र का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि लेज़र एक ऑसिलेटर होता है, उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है, उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल मोड होते हैं, ट्रांसवर्स मोड होते हैं, और एक स्टेबल होमोजीनियस एक्टिव मीडिया कैन जनरेट टी, और रेजोनेटर कैविटी जनरेट TEM00Q मोड। सो ये सब काइंड ऑफ थियोरी है, और मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू डीप इन दैट, बट बेसिक आइडिया इज दैट कि ये जो लाइन शेप है ये क्रिस्टल का लाइन शेप है, और ये जो आपको वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं ये है रेजोनेंस मोड्स, जो कि डिसाइडेड होते हैं कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना है कैविटी का। सो अगर तुम्हारा इनिशियल अगर तुम कोई नॉइज भी दे रहे हो, स्पॉन्टेनियसली एमिशन नॉइज भी दे रहे हो, तो उसमें मल्टीपल वेवलेंथ्स होती है, और पंपिंग लाइट दे रहे हो उसमें भी मल्टीपल वेवलेंथ्स होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। तो अगर तुम्हारी जो ये डिस्टेंस है ये अगर इंटीजर मल्टीपल है उस वेवलेंथ का, क्योंकि वेवलेंथ ऑब्वियसली 106 अगर तुम पंप भी कर रहे हो तो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर इस रेंज में होगी, बट तुम्हारी डिस्टेंस वी कैन टेक इन सेंटीमीटर एज वेल, सो वो बहुत हायर होती है। तो जस्ट थिंक कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग नैनोमीटर to convert into centimeter, so there are lots of modes which can do that. So these are the resonance mode जो कि वहाँ पे जनरेट होते हैं कैविटी के अंदर। अब उनमें से बाहर कौन जाएगा, उसमें से लेस कौन करेगा, सर्वाइव कौन करेगा, ये डिपेंड होता है कि लाइन शेप क्या है, और उन 3 जो मोड्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी पे है ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो जो सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है इट्स लाइक द मैक्सिमम ऑफ द लाइन शेप, or you can say the maximum of the atomic transition of that crystal. अगर तुम्हारा इन 3 मोड के लिए अगर n is greater than nth तो they will survive, otherwise they will die. So होता क्या है कि अभी at present at initial state of the laser when you see कि okay ये 3 मोड ऐसे हैं जिनके लिए n जो है, और you can say the population inversion is very high, बाकी के लिए population inversion is not that high, right? क्योंकि population inversion also depends on the R1, R2, lots of things, right? As we can see, NTH depends on the lots of parameters, sigma, gain shape, N1, R1, R2 and everything. So certain modes होते हैं जो कि perfect ideally condition में gain shape के alignment में आते हैं above the NTH. Now ये तीनों मोड भी सर्वाइव नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक मोड सर्वाइव करेगा, और वो कैसे करेगा कि दिस इज जस्ट द बेसिक आइडिया आई गेव, लाइक लेजिंग एट C/2d एंड दैट्स ऑफ। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, लाइक हम न्यूमेरिकली देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा मोड सर्वाइव करेगा। सो लेट्स सपोज फर्स्ट पास में नंबर ऑफ फोटोन 2 होते हैं, आई मीन नंबर ऑफ फोटोन 2 का मतलब है कि एक फोटोन तुमने दिया था, एंड जब N2 टेंड्स टू पावर 18 है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ऑलरेडी देयर बिकॉज यू पम्प्ड वेरी हार्ड, एंड N1 विच इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज N1, ये 0 है स्टार्टिंग में। तो जब स्टार्टिंग में टेंस टू पावर 18 है, राइट, तो मैंने जब एक फर्स्ट पास हुआ लेट्स सपोज, तो एक फोटो नीचे उतर के आया। तो जब एक फोटो नीचे उतर के आया तो पॉपुलेशन इन्वर्जन भी घटा एक नंबर से। सो 10 टू पावर 18 -1 ये इन्वर्जन जो है उसमें डिक्रीज हुआ, लाइक एक फोटोन का डिक्रीमेंट हुआ है। अभी भी गेन 2 है, गेन पे ज़्यादा असर नहीं है। ऐसे करते करते जब हम बहुत सारे पासेस पे आएंगे, तो जब मैं 56 पास पे होंगी तब मैं ऑलमोस्ट 10 टू पावर 18 - 10 टू पावर 17, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10 टू पावर 17 यहाँ पे आ चुके हैं, और 10 टू पावर 18 यहाँ पे है अब। सो -10 टू पावर 17, लाइक इतने इसमें से इतने नीचे आ चुके हैं, और इतने ही सिर्फ कम बचे हैं। सो गेन डिक्रीज होने लग गई है। सो जब एग्जैक्ट ऐसा हो जाएगा कि N2 - N1 इज नेगेटिव काइंड ऑफ, सो दैट मीन्स देयर इज ये डिप्लीटेड हो चुकी है पूरी, और सब लोग N1 में आ चुके हैं। तो अब लेजिंग के लिए अब कुछ ड्रॉप होने के लिए बचा ही नहीं है, तो हाउ यू विल गेट द फोटोन आउट ऑफ द लेजर, राइट? एट दैट पॉइंट इट्स नॉट आउट ऑफ द लेजर, इट जस्ट अगर तुम नेगेटिव में चले गए हो तो ओवर द टाइम तुम्हारा पॉपुलेशन इन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, या कांस्टेंट भी नहीं है। लेट सपोज जितने नंबर अब इन इसके और इसके बीच में अगर एक फोटोन का डिफरेंस बचा है, राइट, और वो अगर कांस्टेंट बना रहा है कि एवरी टाइम दे विल लिमिट जस्ट वन फोटोन एंड दैट्स इट, और मे बी व्हेन योर you reach to the n threshold value, then you will get a steady state value. तब ऐसा होगा कि कॉन्स्टेंटली तुम्हारे पास आउटपुट मिलता रहेगा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, वो घटेगा भी नहीं। बट अगर तुम्हारा N1 ज़्यादा हो जाएगा N2 से, तो ये घट जाएगा, और ओवर द टाइम
over the time क्या it will immediately you won't get a light out of the laser. So like after 59th pass your gain dropped to 1.06, and let's suppose this. So gain, what is the mean of gain when I'm saying? You pump hard, you will give initial gain to the system. Let's suppose here this is the line shape of the crystal, but over the time gain depleted, gain start to saturate and it will go down 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 here. बाकी के जो ये हज़ारों मोड्स थे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन जब ये लोग ये इंडिपेंडेंटली है, ये डाई आउट हो जाएंगे, लेकिन ये जो तीन है ये इंडिपेंडेंट रहेंगे रहेंगे रहेंगे. बट व्हेन द लेज़र रीच टू द एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू, अब यहाँ पे ऐसा होगा कि सिर्फ यू विल सी दिस वन मोड के लिए, इस एक पर्टिकुलर मोड के लिए नंबर ऑफ एन इज NTH, बाकी के लिए लेस देन NTH. तो जिनके लिए लेस देन NTH है, द कंडीशन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट कि लाइक पॉपुलेशन इन्वर्जन रहा ही नहीं है, मतलब दे विल डाई आउट, क्योंकि इनके लिए लॉस ज़्यादा है गेन से. जब लॉस ज़्यादा है गेन से तो दे वोंट सर्वाइव, बट दिस मोड विल सर्वाइव. सो आफ्टर लाइक 59 or 60 पास you will see your gain line shape of the crystal will change. ये हमने किया है because we are pumping in a way or we are changing N or N2 in a way like we are seeing exact change in the line shape of the crystal, or you can say that more or less not line shape, it's the gain profile of the crystal. So that's the basic of homogeneous laser, जहाँ पे बहुत सारे modes आते हैं. और modes क्यों आते हैं? because they are integer multiple of the wavelength. अगर तुम्हारी D इस टाइप से ली गई है तो बेसिकली ये भी इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ही डिपेंड करता है. तो लास्ट में सिर्फ एक मोड सर्वाइव करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन ऑफ गेन ऑफ लेजर. सो आई थिंक दिस वीडियो वाज अबाउट saturation of gain, and this is how will act when N2 will completely depleted, or you can say, if you say, let's suppose this is N2, this is N1, and just reduces. So this when N1 is higher than N2 as a at a condition, then it will say, you will say, okay, now we are in depletion mode. And when exact N2 or N1 such that like you will reach to a threshold condition, then you will say, okay, now we are getting a constant output. So it's like your gain is increased, and then it will go to a saturated value. Or if I plot in the gain and loss curve, so this is your loss, and your gain start with the higher value than loss, and then over the time you will reach to this point. So if you are at this point, and after that you modeled your N value, you modeled your R1, R2, D in such a way like you will stay at this point, so then you will get a steady state output. Otherwise you will go if your loss is higher than the gain, then you won't get anything. So that's it.